हमारा कल्चर सभ्यता दुनिया में सबसे अच्छा। अब यहाँ पे बैठे कोई भी ये प्रूफ कर दे कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा नहीं, तो लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर हम इसका गुलामी करेंगे। ये पूरी कायनात का सबसे बेशकीमती और चमकीला हीरा है। क्या आपके देश में है ऐसा बेशकीमती हीरा? कोई न्यू हीरा हम अपने साथ लेके जाएंगे और अपनी क्वीन को गिफ्ट देंगे। जहांपना, हमारे देश की यही संस्कृति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और इसी संस्कृति की वजह से हमारा हिंदुस्तान विश्व में सबसे अलग है। सिर्फ यही नहीं बलदेव, हिंदुस्तान पूरे विश्व से एक और चीज की वजह से अलग है। क्या जहांपना? कोहिनूर हीरा, जो सिर्फ हमारे पास है। जहांपना की जय हो। अरे आइए बीरबल आइए। हम हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की बातें कर रहे थे और आप ही की कमी महसूस हो रही थी। वैसे तशरीफ रखिए आप। कहाँ रह गए थे? जहांपना, हमारे घुटने में थोड़ा दर्द है, इसलिए हम वैद्य जी के पास गए थे। आने में विलंब हुआ, क्षमा चाहते। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही थी तो शाही हकीम को यहाँ बुला लेते। खुद चल के जाने की क्या जरूरत थी? और अगर जाना ही था तो शाही रथ ले जाते आप बीरबल। जहांपना, इन्हें तो आदत है आम आदमी की तरह जूते घिसने की। हम तो है ही आम आदमी। बीरबल जी, आपको नहीं लगता है कि बस बलदेव, इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। बीरबल, आज हमारे पास आपके लिए एक नया सवाल है। बताइए, काला घोड़ा सफेद की सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी, बताइए क्या? काला घोड़ा। सोचिए सोचिए, देखते हैं कब तक जवाब दे पाते हैं आप। सोचिए। गुस्ताखी माफ हो जापना, एक गोरा अंग्रेज अधिकारी आपसे मिलने आया है। हमसे मिलने अंग्रेज? अजब बात है। John Midenhall from British East India Company. आइए आइए, अपने महल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं जॉन मदन लाल। No, it's Midenhall Hall. अरे आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए। Thank you. और बताइए, आपके आने की वजह जान सकते हैं हम? आपके कंट्री में हम बिजनेस करना चाहते हैं। 20-19 करना चाहता है? हमें भी गिनती आती है अब्बा हुजूर। 19 पहले आता है, 20 बाद में, 20-20 रहेगा और 19-19, समझे? आप अपनी तलवार को अंदर रखिए। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। व्यापार, सौदा। किस चीज का व्यापार करना चाहते हैं आप? मिर्च, मसाला, खाना, कपड़े, सबका। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है? जहांपना, हमारे यहाँ के खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री जो है, वो हमारे किसान कड़े परिश्रम के साथ उपजाते हैं। हमारे बुनकर भी अच्छे कपड़े बुनते हैं, फिर इनसे व्यापार करके हमें क्या लाभ? और वैसे जहांपना, इनसे व्यापार करने से हमारे सभ्यता और संस्कृति पर भी असर होगा। ये कैसे बीरबल जी? बलदेव जी, ये हमारे साथ खाद्य पदार्थ और कपड़ों का व्यापार करना चाहते हैं, तो इससे हमारी जीवन शैली पर असर होगा। खाने पीने से परिधान तक हर चीज प्रभावित होगी। इसमें बुराई क्या है? हमारा कल्चर, सभ्यता दुनिया में सबसे अच्छा।
आप सब लोग इसको फॉलो करेगा तो आपका लाइफ जिंदगी और भी अच्छा होगा। और ये आप किस दावे के साथ कह सकते हैं? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। अब यहाँ पे बैठे कोई भी ये प्रूफ कर दे कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा नहीं, तो लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर हम उसका गुलामी करेंगे। नहीं तो आपको हमें व्यापार का मंजूरी देना होगा बादशाह अकबर, और हमारा कल्चर भी एक्सेप्ट करना होगा, अपनाना होगा। जॉन जी, हम हिंदुस्तानियों ने आज तक ना किसी को गुलाम बनाया है, ना कभी बनाएंगे। रही बात आपके शर्त की, तो देखिए, हम इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते। जॉन मदनलाल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा कि आप हमारे महल में आए। अब आप जा सकते हैं। मतलब आप डर गए बादशाह? मुगल सल्तनत ना आज तक किसी से डरा है और ना डरेगा। अब हुजूर, हमें इसकी चुनौती स्वीकार है। हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम यही खड़ा है सूट बूट में। सूट बूट तो तुम अपनी खो चुके हो। सूट बूट नहीं, सूट बूट। शेरवानी। हमारा सूट देखिए, कितना हल्का, कितना सॉफ्ट। अरे वाह, ये तो सच में कहाँ मिलती है ऐसी कपास? ब्रिटेन में। वही तो हम इंडिया लाना चाहते हैं, और आपने अपने बाग को इतने बड़े गैप में भर रखा है। हमारा कैप देखे, फुल वेंटिलेशन, दिमाग में चारों तरफ से हवा आता है। अब्बा हुजूर, इस अंग्रेज की बात में तो दम है। हम आपको इंग्लिश भी सिखा देंगे। हम आपको हिंदिया सिखा देंगे, हिंदिया। English is the best language in the world. हम आपको प्रूव करके रहेंगे। हमें चुनौती स्वीकार है। जॉन जी, हिंदी दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी भाषा है। इसमें अदब भी है। यदि किसी को कहना है कि वहां मत जाइए, तो हम कहते हैं कृपया वहां मत जाइए। To say don't go, so simple. ज़्यादा बोल के अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद करे? ये अंग्रेज तो पैर पसारते ही जा रहे हैं। नहीं, माना कि एक नयापन है इनकी सभ्यता में, इनके पहनावे में, इनकी बोली में, जिसकी वजह से ये सब इनसे आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण तो पल भर का भुलावा होता है जापना, पर इस सब में कहीं हम अपनी पहचान न खो दें। तो आप हमें संगीत में चुनौती देंगे। श्रीमान जॉन, तानसेन का देसी राग सुनकर मुर्दे भी कब्रिस्तान से उठ खड़े होते हैं। मुर्दे मुर्दन का छोड़ दिया। दिन भर दरबान काम करके थक चुका है। क्या आपके पास ऐसा संगीत है जो इसमें लाइफ बढ़ सके? हाँ, क्यों नहीं। हम अभी गाते हैं राग उन्मादी। मुर जाए मैं भर दे जान, कर दे कल्याण, कर दे कल्याण। मोर जाए, मोर जाए, मोर जाए, मोर जाए। तानसेन जी, आपका राग सुन के तो राजा दरबान सो गया। इनको
हम जगाता in the mahal, the joy and mahal, the Dorban needs to rise. A ringa waka 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 ringa waka. जापाना, जिस तरह से जॉन मिल्टन हॉल अपने संस्कृति का बखान कर रहे हैं और जैसे इन्होंने शर्त लगाई है, हमें नहीं लगता कि इनका इरादा सिर्फ व्यापार करना है। बीरबल, हम तो खुद चाह रहे थे कि ये यहाँ से चले जाएं, लेकिन अब लगता है बहुत देर हो चुकी है। उत्तम, अति उत्तम। हम जहांपना से आपकी सिफारिश जरूर करेंगे। वाह। और मदन लाल जी, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? खाना आपके सामने है, नोश फरमाइए। माफ कीजिए जापना, पर हम हाथ से नहीं खाते। It's dirty, नहीं? बहुत धूल मिट्टी लगा होता है। तो आपके यहाँ हाथों से नहीं खाते तो कैसे खाते हैं? पैरों से खाते हैं। खाना क्या अपने आप आपके पेट में चला जाता है? No, हम लोग फोक और स्पून से खाते हैं। It's simple. जापाना की जय। आइए बीरबल, आइए हमारे साथ खाना खाइए, नोश फरमाइए, आइए। नहीं नहीं जापाना, हम अभी साग रोटी खाकर आए। साग? That Gospels हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खाता। पर जॉन जी, हमारे यहाँ के घास फूस में इतनी ताकत होती है कि ऋषि मुनि सिर्फ घास फूस खाकर सालों तपस्या करते हैं। वो क्या है ना कि हम लोग खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने के लिए खाते। बहुत खूब बीरबल। और जॉन मदन लाल, हम आपको एक और बात बता दें, हमारे पास, हिंदुस्तान के पास एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग सोच तक नहीं सकते। Really? जो क्यों है ये आपके पास? कोहिनूर हीरा। वाह, it's amazing. ये पूरी कायनात का सबसे बेशकीमती और चमकीला हीरा है। किस दुविधा में पड़ गए जॉन मिल्टन हॉल जी? क्या आपके देश में है ऐसा बेशकीमती हीरा? वही तो हम सोच रहे थे कि अगर ये हीरा हम हमारी क्वीन को गिफ्ट करते तो वो कितना खुश होगी। मदन लाल जी, ये कोहिनूर हीरा सिर्फ हमारे जैसे कोहिनूर बादशाह के पास अच्छा लगता है, कोई और इसके काबिल नहीं, कोई नहीं। अब्बा हुजूर, आप दोनों का दिमाग तो ठिकाने है। माफ कीजिएगा जहां पर आप दे 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 लुक मौसम। ये हो क्या रहा है बीरबल?
इस तरह तो महीने 2 महीने साल भर में ये तो पूरे के पूरे अंग्रेज बन जाएंगे। वो तो बनना ही है। क्या कहा था हमने बादशाह? ब्रिटिश कल्चर इज द बेस्ट। देखें, ये दोनों कितनी जल्दी समझ गए। बस बहुत हुआ। हमारे अंदर के हिंदुस्तान और उसकी पहचान को मिटाना नामुमकिन है। ठीक है, तो आपको साबित करना है क्या कि आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? वो तो हम हैं। पहले हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? ये क्या सवाल हुआ? अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो आप जीते, नहीं तो आप हारे। हारे हुए बच्चे के पास कोई नहीं हीरा अच्छा नहीं लगेगा। कोई न्यू हीरा हम अपने साथ लेके जाएंगे और अपनी क्वीन को गिफ्ट देंगे। बीरबल, हिंदुस्तान की साख खतरे में है। अब इस अंग्रेज से कैसे निपटे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जाल पे जाल बिछाता जा रहा है और हम इसके जाल पे जाल में फंसते ही जा रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान में ब्रिटिश कल्चर भी चलेगा और हम आपका कोई न्यू हीरा भी लेके चले जाएंगे। बस जितने भी आपके सवाल हैं, आज हमारी तरफ से उन सवालों के जवाब बीरबल देंगे। बीरबल, ये इतना सा आदमी ये क्या जवाब देगा? जॉन जी, उत्तर वाणी से दिए जाते हैं, वस्त्र से नहीं। बीरबल, दुनिया में आज तक हमारे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। हम देंगे जॉन जी, और जरूर देंगे। बस शर्त यह है कि आप हमसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछें। एक ही सवाल पूछ रहे हैं। पहले मुर्गी पैदा हुई कि अंडा? मुर्गी। कैसे? मित्र जॉन, आपने हमसे कहा था कि आप हमसे एक प्रश्न पूछेंगे, जो आपने पूछ लिया। फिर ये आप दूसरा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोया ना हूं पहाड़ के नीचे। अब ये तय हो गया कि कोहिनूर यहीं रहेगा, भारतवर्ष में कहीं और नहीं जाएगा। हर एक देश की अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता होती है, और उन देशवासियों को अपनी परंपरा और सभ्यता पर गर्व होता है। ये अच्छी बात है, पर अपनी जीवन शैली किसी और पर नहीं थोपना चाहिए। और हम तो साबित कर चुके हैं कि ब्रिटिश कल्चर इज द बेस्ट। हमारा खाना, रहना, म्यूजिक, कल्चर, ऑल इज द बेस्ट। और आप सारे हिंदुस्तानियों को हमारा कल्चर अपनाना पड़ेगा। यही शर्त लगी थी ना जहां पिना। मित्र जॉन, बात करते हैं खाने की। जी हाँ, हम अपने हाथ से खाते हैं, लेकिन हमारे हाथ गंदे नहीं होते। हम हाथों को ठीक तरह से साफ करते हैं, धोते हैं, ताकि हाथों पर कोई कीटाणु ना रहे। हम भी अपना स्पून एंड फोर्क नैपकिन से साफ करते हैं। बेशक साफ सफाई आप भी बरतते हैं, पर आपके जो वो स्पून और फॉर्क होते हैं वो धातु से बने होते हैं, अनेक धातु से, जो आपके जुबान और दांतों पर लगते हैं। और हो सकता है कि वो धातु सेहत के लिए अच्छे ना हो। हम तो भोजन को एक योग समझते हैं, इसलिए निश्चिंत होकर, आनंद लेकर अपने हाथों से खाते हैं। बात करते हैं पहनावे की। क्या आप हमारे लिए खड़े हो जाएंगे? अब हमारी तरह बैठ के दिखाइए।
देखा मित्र जॉन, हम कितनी आसानी से बैठ गए और आप पहनावा सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि उपयोगिता में भी उत्तम होना चाहिए। अब बात करते हैं संगीत की। मित्र तानसेन, मित्र जॉन को बांसुरी की मधुर धुन सुनाई। मित्र जॉन, आत्मा को शांति और मन को सुकून मिला। क्या अभी भी हमें आपकी संस्कृति को अपनाना जरूरी है? मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान में आकर हमारा आंख खुल गया। I'm sorry बादशाह अकबर, गलत था हम। ये हमारा क्वीन का लेटर। यहाँ पे व्यापार के लिए आपकी मदद मांगा है। ये जवाब आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना। थैंक यू। अंग्रेजी तूफान तो गया और इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है बीरबल। अपना काम बखूबी किया आप। जनाब, एक काम अभी बाकी है। आपके प्रश्न का उत्तर जो देना है। आपका प्रश्न था, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। तो इस प्रश्न का उत्तर है तवा और रोटी। काला घोड़ा यानी कि काला दवा, सफेद सवारी यानी कि उस पर सेकी जा रही सफेद रोटी। एक रोटी सेक ली तो दूसरी रोटी चढ़ा दी, एक उतरा कि दूसरे की बारी। वाह बीरबल, वाह। हर इंसान को अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता से घृणा करें। ना, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है। पर यदि कोई जबरदस्ती आप पर अपनी जीवन शैली लादने की कोशिश करे तो ऐसा कतई ना होने दें।